नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नगबिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साझा किए अपने विचार। कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने लोगों को एक सूत्र में पिरोया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जनप्रतिनिधियों ने सुना मन की बात कार्यक्रम। देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं में किया जोश का संचार। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। और गदरपुर में पुलिस ने पकड़ी करीब 1 करोड़ रुपए की 750 पेटी अवैध शराब। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में पिरोया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के मूल प्रति के 3रे अध्याय के प्रारंभ में भगवान राम, माता सीता और रघुराम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 2024 का पहला मन की बात कार्यक्रम है और अमृतकाल में एक नई तरंग और उमंग है। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने 75वां गणतंत्र दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस साल हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान इतने गहन मंथन के बाद बना है कि उसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड रही और सबसे ज्यादा चर्चा महिला शक्ति को लेकर हुई। जब कर्तव्य पथ पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ियों ने कदमताल शुरू किया तो सभी गर्व से भर उठे। महिला बैंड का मार्च देखकर, उनका जबरदस्त तालमेल देखकर देश विदेश में लोग झूम उठे। इस बार परेड में मार्च करने वाले 20 दस्तों में से 11 दस्ते महिलाओं के ही थे। हमने देखा कि जो झांकी निकली उसमें भी सभी महिला कलाकार ही थी। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए उसमें भी करीब 1,500 बेटियों ने हिस्सा लिया था। कई महिला कलाकार शंख, नादस्वरम और नागदा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजा रही थी। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मन की बात कार्यक्रम का 109वां संस्करण सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के ऐसे प्रयासों को सामने लाया जा रहा है जो निस्वार्थ भावना के साथ समाज और देश को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे। ये आग्रह करता हूं कि मन की बात को सुनना चाहिए। जितनी बार हम मन की बात सुनते हैं इतना नया विषय हमारी जानकारी में आता है। जैसे आज मातृशक्ति का ज्यादा जिक्र किया गया, स्वास्थ्य पर बातचीत की गई, तो हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात सुननी चाहिए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून पहुंचे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत यहां पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने विराट कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। क्योंकि उनकी तो ये आदत है कि जितना चाहे उतना झूठ बोलो और भी बोलते जाओ। जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना लोग बोलेंगे कि ये सच है। उधर कांग्रेस पार्टी के कई नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कोटद्वार से पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत, केदारनाथ से आप नेता सुमन तिवारी सहित कई नेता भाजपा में शामिल हुए। वहीं पुरोला से पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में कई लोगों ने भी भाजपा का दामन थामा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी अच्छी सत्ता चलाती है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस के पतन को उन्होंने देख लिया है। इसलिए ये कम से कम मेरा तो विद्वान आदमी है, उनको ऐसा बोलना चाहिए कि हम निकम्मे साबित हो गए सत्ता चलाने में, तभी तो हमारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं। रुद्रपुर में नशीली दवाओं के खतरों को लेकर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं योजना 2015 विषय पर आयोजित इस शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ऐसे व्यक्तियों को जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी बहुत कम आय है, समाज के दबे कुचले लोग हैं और या विकलांग लोग हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फ्री विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो है एडवोकेट की फ्री व्यवस्था भी हम लोग देते हैं। और इसका उद्देश्य जो है सभी लोगों को जागरूक करना है और समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ने का हमारा प्रयास है। इस शिविर में पुलिस और प्रशासन के विभिन्न विभागों ने स्टॉल के माध्यम से आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों ने यातायात, साइबर सेल, धोखाधड़ी के मामलों, एंटी नारकोटिक्स टास्क, पॉस्को और मानव तस्करी विषय के साथ ही महिलाओं और बच्चों पर आधारित योजनाओं की जानकारी दी। मेन पर्पस है वो है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच एक जागरूकता फैलाना चाहिए नशा और नशा सेवन से क्या क्या गलत काम हो सकते हैं और कैसे इस गलत काम में ना पड़े। आज काफ़ी सारे जो हमारे स्पीकर्स उनके द्वारा बताया गया कि कैसे बच्चे, महिलाएं इन सब कार्य में पड़ रहे हैं और इस वजह से आप देखेंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं इस एरिया में, लोग जेल जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। उधर गदरपुर में पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की 750 पेटी पकड़ी। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शराब ले जाई जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस ने शराब के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारा सघन चेकिंग का निर्देश रहता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं सभी थाना अध्यक्ष और सीओएस को निर्देश दिया था कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से नशा और अवैध शराब और एनडीपीएस और अवैध शस्त्र पे काम करना है। इसमें गदरपुर पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता उपलब्ध मिली है। 1 करोड़ रुपए कीमती एक बहुत बड़ी कंटेनर भर के अंग्रेजी शराब बरामद हुई है सकेनिया के जंगलों में। सकेनिया के जंगलों में यह भंडारण बनाने का योजना था, तो ये बहुत बड़ी खेप ये पकड़ में आया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसी प्रकार अभियान लगातार चलता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स।
आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण कल यानी कि 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश और विदेशों से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह है। सभी लोग 29 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम के 7वें संस्करण की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए छात्र छात्राओं ने मुलाकात की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता यात्रा में लद्दाख के फोबरांग क्षेत्र के 4 शिक्षकों के साथ 16 छात्र छात्राएं शामिल हैं। ये छात्र छात्राएं पहली बार लद्दाख क्षेत्र से बाहर निकलकर नई दिल्ली, आगरा सहित देहरादून स्थित विभिन्न संस्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। बच्चों की इस यात्रा का उद्देश्य यहां की संस्कृति, परंपराओं, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव करने के साथ ही ज्ञान अर्जित करना और करियर के अवसर को जानने का मौका दिया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक दत्ता और कैप्टन सिमरन कौर के नेतृत्व में लद्दाख के दुर्गम और सुदूर क्षेत्र से आए ये बच्चे राज्यपाल से मिलकर बेहद खुश नजर आए। इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। टिहरी जिले के भिलंगना में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी बस में सवार होकर नई टिहरी में भिलंगना पहुंचे। जिलाधिकारी की इस अभिनव पहल पर जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की। जिलाधिकारी जी ने सभी अधिकारियों को बस में बिठा के लाए। कम से कम अधिकारियों को पता लगे कि बस में सफर कैसा होता है। यदि उनको कहीं ये लगेगा कि रास्ते खराब हैं, सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत होगी। एक बहुत अच्छी पहल है और इससे जो है जो हमारा भागीरथी की झील है, झील किनारे जो सौंदर्यीकरण के बारे में बात हो सकती है, वो देखेंगे कि यहाँ क्या संभावनाएं हैं। इन सब पर विचार किया जा सकता है और जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद है इसमें। बीडीसी बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, विद्युत, ग्रामीण निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, लोनी, सिंचाई, कृषि, बाल विकास, पुलिस समेत अन्य अधिकारियों ने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं सदस्यों ने भी समस्याओं के साथ ही अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। भिलंगना ब्लॉक हमारा सबसे बड़ा ब्लॉक भी है और सबसे दूर क्षेत्र में भी यहाँ पर है और इसमें कई सारे विभागों की समस्याएं अभी बीडीसी चल भी रही है। जो समस्या आ रही हैं और जो पिछली बीडीसी में अभी तक नहीं जिनका रिजॉल्व हो पाए उनको हम लोग नोट कर रहे हैं। और इस दौरान जो ब्लॉक में अलग अलग जगह शिविर भी लगे थे उसकी भी लोगों ने जहाँ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई उनकी भी कंप्लेंट्स नोट करा रहे हैं। अगली बीडीसी बैठक में या फिर एक समय भी हम निर्धारित कर रहे हैं हर कंप्लेंट को रिजॉल्व करने का, जिस बीच में उन विभागों को डायरेक्शन दिया जा रहा है। माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं और प्रमुख जी की अध्यक्षता में कि जो भी डिपार्टमेंट्स को शिकायतें आ रही हैं माननीय सदस्यों के द्वारा उसको रिजॉल्व करेंगे। अल्मोड़ा खेल विभाग की ओर से हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय अंडर 11, 13, 15 बैडमिंटन प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस अवसर पर अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीजा, उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश सचिव बीएस मनकोटी मौजूद रहे। उन्होंने प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बच्चे अंडर 11, अंडर 10, अंडर 15 में जो 2 दिन से कंपटीशन चल रही तो जो स्टेट लेवल के अच्छे प्लेयर वो निखर के इसमें सामने आते हैं। इस तरह की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। इससे लोगों को आगे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने के लिए स्कोप मिलता है। तो काफी अच्छा आयोजन था, काफी बढ़िया सिस्टमेटिक वे में हुआ है। तो मेरी शुभकामनाएं इनके बच्चों जो जीते हैं उनके लिए, भविष्य के लिए। जो पीछे रह गए उनके लिए यही कहना है कि भाई थोड़ी और मेहनत करें तो वो भी आगे आएंगे। बैडमिंटन के नाम से विश्वविख्यात है ही, तो
ये जो छोटे बच्चे यहाँ पर इतना सुंदर खेल का परिचय दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से काफ़ी संभावनाएं हैं कि ये बैडमिंटन का नाम फिर से और ऊपर लेके जाएंगे अल्मोड़े का, प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस मौके पर जिला प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी अनु बंग्याल ने कहा कि प्रतियोगिता में जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा, उनके लिए कैंप लगाकर प्रशिक्षित करने की योजना बनाई जा रही है। जो 82 बच्चे होंगे, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं एसोसिएशन के साथ मिलकर कि उनके लिए कैंप लगाए यहाँ पे और उनको बेहतर से बेहतर सुविधा एसोसिएशन और खेल विभाग के माध्यम दी जाए, ताकि आने वाले समय पे वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। वहीं प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इन बच्चों में छोटी उम्र से ही बड़े लक्ष्य हासिल करने का जज्बा नजर आया। मैं 4.5 साल से खेलता हूँ और अभी मुझे पहला पुरस्कार मिला है और बहुत आगे तक जाऊंगा। मैं क्लास 9th में हूँ और मैं 2 साल से बैडमिंटन खेलता हूँ और मैं स्टेट प्लेयर हूँ। स्टेट जाता रहता हूँ। यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें अंडर 15 लेवल्स में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सिंगल्स में सेकंड आई है। उत्तराखंड समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।